दृष्टि वाले संत थे। उनकी दृष्टि, जैसा अभी हम सुन रहे थे कुछ देर पहले, कि उनके लिए कहा जाता था कि उनके सर से पैर तक आंखें ही आंखें थी। अर्थात वे जिधर भी देखते थे उधर संसार की नश्वरता और आत्मा की अमरता पर जरूर ध्यान देते थे। हम सब एक साधक हैं, साधना पथ पर चलने वाले राही हैं, और हम सब जीवन जीने का काम कर रहे हैं। हम सबको क्या करना चाहिए? सदगुरु कबीर कहते हैं, बहुत दुख 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 की खानी। 3 बार दुख कहकर सदगुरु कबीर ये दृढ़ा देते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। हर इंसान के जीवन में दुख है। इंसान जैसे ही जन्म लेता है, जन्म लेते ही सबसे पहला काम करता है तो वह रोने का। दुनिया का हर काम मनुष्य को सिखाया जाता है, सीखना पड़ता है। माता पिता दाई यदि हमें ना सिखाएं तो हम जन्म लेते ही पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक काम ऐसा है जिसे कभी सिखाना नहीं पड़ता, वह है रोना। रोने के लिए हमें कभी सिखाना नहीं पड़ता, वो हम सीख कर आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में दुख हमेशा ही बना रहता है। लेकिन इस दुख से पार जाने का उपाय सदगुरु कबीर बताते हैं। वह क्या है? हमें अपने जीवन को इस ढंग से जीना है कि हम अपने राम को जान पाए। तब बचियो जब राम ही जानी। उस राम को जानने के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं, वह राम क्या है? अपना अंतरात्मा। दिल मा खोज दिलई मा खोजो, यह करीमा रामा। जो हर प्राणी के अंदर विराजमान है वह है राम। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्यों के अंदर आत्मा विराजमान है, वो हर प्राणी के अंदर, चाहे कोई पशु पक्षी हो, कृमि कीट हो, कोई भी ऐसा प्राणी हो जिसमें जीव है, तो वह आत्मा ही निवास करता है। हम सबको चाहिए कि हम अपने जीवन को देखें। ये जीवन जो हमें मिला हुआ है ये बहुत बेशकीमती है, सुंदर है। इसे सजाने की आवश्यकता है। जैसे हीरा जब खदान से निकलता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। उसे अगर कोई भी आदमी देख ले तो वह पत्थर समझकर लात मार देगा और फेंक देगा। लेकिन वही हीरा जब किसी जौहरी के हाथ लग जाता है, उसको वह तराशता है, और तराशते तराशते जब हीरे के 56 पहल बना देता है तो उसका एक एक कण बहुत कीमती हो जाता है, बहुत ही मूल्यवान हो जाता है। वैसे ही संत गुरुजन हमें मिले हैं, ऐसे जौहरी हमें मिले हैं जो हमें पत्थर से हीरा बना सकते हैं। बस आवश्यकता है कि हम अपने आप को उनके चरणों में, उनके शरण में अपने आप को समर्पित कर दें और अपने जीवन को इस ढंग से सजाएं, इस ढंग से मांझें, इस ढंग से संवारें कि हमारे जीवन में कोई दुर्गुण न रह जाए, कोई दुर्बुद्धि न रह जाए, कोई विषय वासना का कालमा दाग न रह जाए। तब हमारा जीवन सुखमय और सुंदर बन सकता है। तो मैं कह रहा था सदगुरु कबीर की एक वाणी, बहुत दुख दुख की खानी, तब बचियो जब राम ही जानी। उस राम को पहचानना है, उसे अपने अंतर में जो विराजमान है उस चेतन परमात्मा को समझना है और अपने जीवन को जितना हो सके सुंदर और सुव्यवस्थित बनाकर इस जीवन का सदुपयोग कर लेना है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।